ever since the first time you opened up my world. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासरूम। स्टूडेंट, पिछली कक्षा में हमने संज्ञा के बारे में जाना था कि संज्ञा किसे कहते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग संज्ञा के भेदों के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि पिछले क्लास में हम संज्ञा के भेदों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा के मुख्यतः निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा, जिसे कॉमन नाउन कहते हैं। तीसरा, भाववाचक संज्ञा, जिसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये 3 होते हैं, लेकिन 2 और भेद होते हैं जो कि अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार, कुछ विद्वानों का मत के अनुसार संज्ञा के 2 भेद होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो उनके द्वारा ही दिया गया 2 ऐसे संज्ञा हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 4, समुदायवाचक, जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। और लास्ट एंड 5th पॉइंट, द्रव्यवाचक, जो इंग्लिश में जिसे मटेरियल नाउन कहते हैं। तो आइए सभी भेदों की परिभाषा को हम जान लेते हैं। पहला है संज्ञा व्यक्तिवाचक, प्रॉपर नाउन। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन, उसी तरह हिंदी उसका है, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप परिभाषा में देखिए क्या कह रहा है। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति को, आप ये यहाँ मार्क करने वाली बात है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप मुझे कितना जानते हैं? या नहीं तो मैं आपको कितना जानती हूँ? बिल्कुल नहीं जानते हैं। एक यूट्यूब में मैं वीडियो डाल रही हूँ तो आपको पता है कि अमिता मैम डाल रही है, और आप कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप मेरे सब्सक्राइबर और स्टूडेंट हैं। तो आप ये देखिए कि किसी विशेष व्यक्ति, अगर मैं आपको ये पूछूं कि मैम आप महात्मा गांधी को जानते हैं, आप महात्मा गांधी का नाम सुने हैं आप लोग, तो तुरंत बोल देंगे हाँ जी मैम सुने हैं। क्यों सुने हैं, क्यों जानते हैं उनको? क्योंकि वो खास विशेष व्यक्ति है। इसी तरह फिल्म की दुनिया में अगर हम जाते हैं, अगर हम बोलेंगे आप शाहरुख खान को जानते हैं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल जानते हैं। क्रिकेटर की दुनिया में आपको बोलेंगे विराट कोहली को जानते हैं, धोनी को जानते हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम को जानते हैं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो खास विशेष व्यक्ति हैं। इसीलिए हम ऐसे ही शब्द को हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो किसी खास विशेष व्यक्ति, जो विशेष व्यक्ति हो, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रपति को सभी लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति विशेष है। अब वस्तु भी, इसमें वस्तु आपको पता ही है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, निर्जीव वस्तु हैं, जैसे हमारा कुर्सी है, टेबल है, मेज है, वगैरह वगैरह है, तो ये हमारा वस्तु हो गया। तथा स्थान का बोध हो, स्थान में आपको पता ही, दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब, हरियाणा वगैरह वगैरह जो भी है, उसका बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट है दूसरा, जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो जातिवाचक उसे कहते हैं जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो। सिंपल तरीके से अगर हम साधारण शब्दों की बात करते हैं तो एकदम सिंपल सी है। अगर व्यक्तिवाचक है तो व्यक्ति विशेष है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर जातिवाचक है तो जाति विशेष होती है ना। तो वही कह रहा है, जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा क्या हो गया? अब आपको एक उदाहरण देते हैं कि आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं
आकाश में क्या एक ही पक्षी उड़ता है? नहीं ना। अगर एक पक्षी उड़ता तो सीधा बोलते कि एक पक्षी उड़ता है। यहाँ क्या कह रहा है, उदाहरण के तौर पे समझिए, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। तो आकाश में एक चिड़िया नहीं उड़ती है, हजारों 10,000 तकरीबन पक्षियाँ जितने भी उनकी, क्यों? क्योंकि उनकी एक जाति बनी हुई है। अब कक्षा में एक बच्चा तो नहीं बैठ के पढ़ता है, तो क्या बोलेंगे? कक्षा में बच्चे बैठे हैं। ध्यान से समझिएगा, उदाहरण के तौर पे मैं समझा रही हूँ। कक्षा में बच्चे बैठे हैं, तो बच्चे कितने हो गए? एक बच्चे हैं, एक बच्चा है तो एक बच्चा जाहिर सी बात है एक क्लास में होती नहीं है। तो कक्षा में अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो उनकी एक टीम है, उनकी एक जाति है। तो कक्षा में अगर ज़्यादा बच्चे बैठे हैं तो उसकी एक जाति होती है। इसीलिए ऐसे ही शब्द को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जहाँ होते, जैसे देश के लिए सैनिक क्या करता है? लड़ रहे हैं। तो एक सैनिक लड़ सकता है? नहीं ना। तो ज़्यादा सैनिक जहाँ होती है वहाँ ज़्यादा लोग लड़ते हैं। तो ज़्यादा सैनिक हो गया तो हमारी एक जाति का बोध हो गया, तो इसे हम जातिवाचक कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में कई बार प्रयोग होता है, किया जाता है। जैसे देश में कितना भी भ्रष्टाचार हो, लोग अक्सर आपने सुना होगा ऐसा सेंटेंस बोल देते हैं। तो क्या करता है, कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा की ही तरह किया जाता है। जैसे देश में कितने भी भ्रष्टाचार हो पर हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। आपने देखा, इसमें भी व्यक्तिवाचक आ गया। आप हरिश्चंद्र कोई खास व्यक्ति है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। आपने इसमें देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जो है जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, तीसरा, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा को, किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा या अवस्था आदि का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें आपने देखा क्या कह रहा है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति भी है, स्थान भी है अथवा वस्तु के गुण, भाव का अर्थ ही होता है उसका गुण, दोष भी आना चाहिए, दशा या अवस्था, वह किस अवस्थे में है, आदि का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छा, एक बात है कि भाववाचक संज्ञा में हम इसको देख सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी भाव को, उसकी गुण को हम महसूस कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे मैं बता रही हूँ कि आज मैं बहुत खुश हैं। क्या आप खुश को छू सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं। एक अनुभव कर सकते हैं, आपको एक फीलिंग आती है। बहुत तेज भूख लगी है, भूख को छू सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं ना। लेकिन आपको जब भूख लगती है तो कहती, मम्मी मुझे जल्दी खाना दो, मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी है। तो क्या आपको एक अंदर से फील आई कि मुझे भूख लगी है? तभी जब आप खाना खाते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है। यानी क्यों होता है शांत? क्योंकि आपके पेट जो है भर जाता है भूख से, खाना से, सॉरी। तो आपको भूख को हम अनुभव कर सकते हैं। यही है इसे भाववाचक। जैसे बगीचे में फूल सुंदर है तो उसकी एक अनुभव आती है, रियली ये सुंदर है देखने में। राधा नाच रही है, आपको लगता है कि राधा के नाचने को हम टच कर सकते हैं? नहीं। देख सकते हैं लेकिन उसके फील को अनुभव कर सकते हैं देखने के बाद।
कि हाँ, इसके डांस जो ये करी राधा, वो बहुत ही सुंदर डांस करी, लवली परफॉर्मेंस जैसे आप बोलते हैं। तो यही है हमारा भाववाचक संज्ञा। जैसा कि मैंने बोला था कि व्यक्तिवाचक भी जातिवाचक में कई बार उसके रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ठीक उसी प्रकार भाववाचक संज्ञा का भी जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग होता है, क्योंकि आपने इसमें डेफिनेशन से देखे होंगे कि कुछ परिभाषा से मिलता जुलता है, जैसे वस्तु, व्यक्ति। इसी तरह भाववाचक संज्ञा का प्रयोग क्योंकि एक वचन में होता है, जब इसका प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं तो वह क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कई बार बोलते हैं, कैसे होता है अब आपको पता चलता है। उदाहरण के तौर पे, यदि हम चाहें तो दूरियां कम हो सकती है। आम तौर पे लोग यही भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसा कभी किसी से के मुंह से नहीं सुने होंगे, यदि हम चाहें तो दूर कम हो सकती है, ऐसा सुने होंगे? नहीं। तो दूर क्या हो गया? दूर हो गया भाववाचक, क्योंकि उसके गुण को प्रकट कर रहा है। अगर हम इसको जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो वही बता रहा है कि भाववाचक संज्ञा जो हम प्रयोग करते हैं जातिवाचक में, तो वह बहुवचन होता है। तो वो क्या कह रहा है? यदि हम चाहें तो दूरियां कम हो सकती है। तो दूर क्या हो गया? एक वचन। अगर दूरियां बन गई तो वो बहुवचन में। इसी तरह इतनी बुराइयां होंगी ऐसी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बुराई क्या हो गया? एक वचन। और कई बुराइयां होंगे, तो आपस में जब दो लेडीज बैठती हैं ना, तो कभी एक बुराई किसी की हो ही नहीं सकती है। आपस में बैठेंगे तो उनके किसी के बारे में ना 2, 3, 4 तो हो ही जाती है। कुछ आप बोलेंगे, कुछ हम बोलेंगे। तो जैसे ही वचन एक वचन से बहुवचन होता है, तो इसे ही हम भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो कुछ संज्ञा का मूल रूप ऐसे भाववाचक होते हैं जो कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़कर भी बनाई जाती है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट में 2 बचे हैं, समुदायवाचक, द्रव्यवाचक। अगले क्लास में देखते हैं। जो बाकी के बचे हैं हम उनको अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी घर में अभ्यास जारी रखिएगा। एनीवेज, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। Wait to make you mad. 'Cause ever since the first time